हेलो सुपर हीरो लवर्स, व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। द वर्स द्वारा संचालित। बिना और टाइम वेस्ट किए आज के एपिसोड के साथ शुरू करते। टाइम स्पेस रियलिटी में यहाँ कई सीमाएं होती हैं और यहाँ एक असंभव संभावना है। एक छोटा सा बदलाव एक नई वास्तविकता बना सकता है, जहाँ से एक अल्टरनेट वर्ल्ड बनता है जिसे वहां से तुम जानते हो। मैं वॉचर हूँ, नई वास्तविकता के अन्वेषण में मार्गदर्शन करूंगा। मेरे साथ आओ और पूछो, क्या होगा अगर हेला को 10 अंगूठियां मिली? अगर हेला को 10 रिंग्स मिल जाते तो क्या होता? ओडिन नोटी रियल में शामिल होना चाहता, जो असगार्ड के शासन के तहत आता, और उनका पहला हथियार उनकी पहली संतान थी, हेला, मौत की देवी। एक एक करके सभी अंगूठियां उनके नियंत्रण में हैं, लेकिन हेला का मन खुश नहीं होता। द वर्स द्वारा संचालित। लेकिन हेला को अपनी मनपसंद नहीं मिली। उसे शरारती क्षेत्र के बाहर शासन करना था और पूरे ब्रह्मांड को जीतना चाहती थी। फिर ओडिन ने हेला को कैद कर दिया, मतलब नरक। पर इस यूनिवर्स में कुछ अलग चल रहा है। हेला को कैद करने से पहले उसके बगल में मजोल्निर ने ओडिन पर हमला किया, लेकिन ओडिन ने मजोल्निर को नहीं रोका और इसे तोड़ दिया। और मौत से ऊपर कोई भगवान नहीं है और हेला से उसकी पावर छीन लो। द वर्स द्वारा संचालित। जैसा कि तीसरी फिल्म में देखा था, ठीक उसी तरह हेला का ताज जादू से लबालब हो गया है। इसका चाबी हल होगा। अगर वह दयालु होने का तरीका जानती है तो हेला की पावर उसको मिल जाएगी। दरअसल ओडिन हेला को बदलना चाहता है ताकि वो इस जंग से बच जाए। दयालु होना सीखें। हेला और उसका क्राउन धरती पर आ गए। द वर्स द्वारा संचालित। जब सैनिकों ने ताज पाया, हेला हैरान रह गया। द वर्स द्वारा संचालित। क्योंकि वह जानता था कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीजें लगभग बाहर हैं। जैसे उसकी ट्रेन की घंटी बजती है, तभी हेला वहां आ गया। वह डरता नहीं था क्योंकि उसे लगा था कि वह अभी भी डेथ की गॉडेस है, और उसने हेला के सामने अपनी ताकत दिखाई और उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति उसके पास नहीं है। हेला मृत्युलोकी बन गई है। तब वह भिखारी बनती है ताकि सैनिक उसे न उतार दे। फिर सैनिक धरती पर जाते हैं और हेला उन पर हमला करती है। उसके पास अब मृत्यु की देवी की शक्ति नहीं है। द वर्स द्वारा संचालित। तो वह सैनिकों पर हमला करती है, लेकिन ट्रेन रिंग्स की शक्ति के सामने वह टिक नहीं सकती। वह उसे ट्रेन रिंग देती है और हेला कहती है कि अगर मेरा क्राउन होता तो तुम सब मेरे सामने होगे। तब हेला उसे अपनी शक्ति दिखाती है। फिर हेला ताज लेने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं कर सकता। द वर्स द्वारा संचालित। उसे ताज नहीं मिल सकता और वह इसे तोड़ देता है। फिर सैनिक उसे ले जाते हैं। वेनु उसे खाने पर बुलाता है, जहां वेनु को पता होता है वह ट्रेन रिंग के साथ धरती की रक्षा करता है, और वह उससे कहता है, मेरे लिए लड़ो, हम साथ मिलकर पृथ्वी को बचाएंगे। अचानक हेला वेनु को मारना शुरू कर देता है। द वर्स द्वारा संचालित। तब वेनु भाग जाता है। वेनु सैनिकों से उसे जिंदा वापस लाने को कहता है। तब हेला उस जीव को देखती है जो हमने मूवी में देखा था। द वर्स द्वारा संचालित। फिर तालोस लोग हेला को पकड़ लेते हैं और उसे काउंसिल में ले जाओ। जय किसे कहते हैं? द वर्स द्वारा संचालित। हेला मिडगार्ड के जादू को देखती है। द वर्स द्वारा संचालित, जो धरती के लोगों की सुरक्षा करता है। हेला कहते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा वेनु नाम के एक आदमी से झगड़ा हुआ था। तकनीकी तौर पर मैंने पिता से झगड़ा किया, लेकिन मेरे पिता की नई गर्लफ्रेंड फ्रिगा, वह एक खराब औरत है और मैं उसे पसंद नहीं करता। जय बोलता है कि कोई अंधेरे को रोक नहीं सकता। अधिक अंधेरे के साथ केवल प्रकाश ही कर सकता है। तब हेला कहते हैं, मुझे यह सब सिखाओ। जय सहमत है। हेला उसे नहीं देख सकता। द वर्स द्वारा संचालित। क्या वह मर चुका है? हेला कहते हैं, एक आदमी है जो बहुत पावरफुल है। द वर्स द्वारा संचालित। जय हेला सिखाता है और हेला हवा कंट्रोल सीखती है। एक तरह से वह एक एयरबेडर बन जाती है। एक दिन उसे बिफ्रॉस्ट नजर आता है। द वर्स द्वारा संचालित। वह सूट पहनता है और एक ढाल। ओडिन आता है वेनु का प्रशिक्षण लेने के लिए, पर असगार्ड की सेना कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन असगार्ड की बहुत सारी सेनाएं हैं। तभी हेला वहां आ जाता है। वेनु ओडिन की मदद करता है जब वो शक्ति दिखाते हैं, और बहुत मार धाड़ के बाद लड़ाई शुरू होती है। हेला और वेनु ने ओडिन को हराया।
ओडिन का हथियार गुमनीर होता है, लेकिन हेला नहीं मारती। ओडिन अपना हाथ देता है और वह उठ खड़ा हुआ। ओडिन उस पर हमला करता है। गुमनीर उसे गले लगाता है और कहता है, मेरी बेटी तो बहुत बदल गई है ना। हेला कहते हैं, आपने कहा मौत से ऊपर कोई भगवान नहीं है। ओडिन हेला के सिर पर बैठ जाता है। द वर्स द्वारा संचालित। ओडिन को दूर धकेलता है। ओडिन कहते हैं, मैंने तुम्हें यहां भेजा है बढ़ने के लिए। द वर्स से पावर लिया गया। वह नॉटिलियम चाहता है और उसे सारा कॉस्मोस मिलेगा। फिर वेनु और हेला अलग अलग ग्रहों पे जाओ और वे पहुंचते हैं थानोस का ग्रह, और उसने छोटे को ले लिया उसके साथ, और इस तरह थानोस की आधी आबादी हेला और वेनु द्वारा मारा गया था। तो दोस्तों, कैसा था वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया पसंद करें और सदस्य डालें। मैं राजकुमारी माना हूं और आप बंगलो कॉमिक्स देख रहे हो।